हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आपका आपके लिए जो क्लास है, यदि आप छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी के अधीनस्थ जो भी वैकेंसियाँ होती हैं, जो भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे चाहे बीडीओ हो गया, चाहे लेखपाल हो गया, या चाहे सिपाही की भर्ती हो गया, ये जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध में हमें ऐसा क्या टॉपिक है जो पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों अगर युद्ध की बात करें तो आप केवल केवल जैसे अगर सुपर टेट का दे रहे हैं, टेट ओट का एग्जाम अगर आप देने के चाह रहे हैं, तो हमारे क्लास से रिलेवेंट आपके लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है दोस्तों कि आप केवल इतना जानते रहिए, यानी आंग्ल मराठा युद्ध को हम एक एथेंटिक वे में पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आप अगर पीसीएस की परीक्षा या आईएएस ओईएएस की परीक्षा भी अगर आप देना चाहते हैं, या सब्जेक्ट वाइज कोई नेट जेआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है और आप अच्छे से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सतही तैयारी कर रहे हैं, कोई जैसे छोटे वनडे एग्जाम हो गया जिसका जिक्र हमने आपको किया, तो आप केवल आंग्ल मराठा युद्ध में इतना जानते रहिए दोस्तों कि जैसे जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1775 से 1782 के मध्य, यानी 7 वर्षों तक चला था। उस युद्ध में, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, उसका डेट जानते रहिए 1775 से 1782 तक, और उसके अंतर्गत जो 4 महत्वपूर्ण संधियां हुई थी उसे जानते रहिए। जैसे सूरत की संधि हो गया, जैसे हमने आपको बताया था, सूरत की संधि था, पुरंदर की संधि था, बड़गांव की संधि थी, और सलबाई की संधि थी। यानी ये 4 महत्वपूर्ण संधियां थी: सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सलबाई की संधि। ये 4 महत्वपूर्ण संधियों को जानते रहिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो जो चला था दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1803 से 1806 तक, इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं। वह 4 महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी हैं? जैसे वसीम की संधि है, वसीम की संधि है, बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि है, वसीम की संधि है, देवगांव की संधि है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि है, राजघाट की संधि है। यानी प्रथम युद्ध में 4 महत्वपूर्ण संधियां, उसका डेट। द्वितीय युद्ध में चार महत्वपूर्ण संधियां, उसका डेट। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हम इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे, उसमें 3 महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला 1816 से 1818 के मध्य, उसमें जैसे पूना की संधि है, ग्वालियर की संधि है और मंदसौर की संधि है। तो बस आप अगर इतना जान रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध में, तो आपका काम ऑलमोस्ट 99% हो जाएगा। लेकिन अगर आप एथेंटिक वे में पूरा सीक्वेंस में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम एथेंटिक वे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के मध्य चला था, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। दोस्तों, आप जानिए कि अब सबसे पहले हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, उस आंग्ल मराठा युद्ध में जो 1775 से 1782 तक चला था, इसके बाद यह देखिए अंग्रेजों का जो युद्ध हो रहा है, लगभग दोस्तों 20 वर्षों के बाद हो रहा है। क्योंकि पहला जब लास्ट में जो हमने आपको संधि बताया था, उस संधि के बाद हमने बताया था कि इसी को 20 वर्षीय विश्राम कहा जाता था, जो सालबाई की संधि हुआ था। तो 20 वर्षीय विश्राम के बाद दोस्तों, इसीलिए अंग्रेजों ने इनसे विश्राम 20 वर्ष, यानी इतना समझौता इसलिए किए थे 20 वर्षों तक। इस 20 वर्षों में अंग्रेजों ने ये कहें कि पूरा युद्ध में वह जो है, जिस प्रकार से हैदर अली, निजाम और मुगल, यानी जितने क्षेत्रीय शक्ति और थे, उनमें सबसे मजबूत मराठे थे। इसीलिए इन्होंने मराठों से जो है दोस्तों संधि कर लिए थे, और जितने क्षेत्रीय और राज्य थे, उन क्षेत्रीय राज्यों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब विजय प्राप्त करने के बाद तब ये मराठों को निपटाने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वो 20 वर्ष जो रुके थे अंग्रेज मराठों से संधि करके, उनका रुकने का मेन कारण यही था कि ताकि मराठों को हम एक बार बैक करके फ्रंट पे जितने भी क्षेत्रीय राज्य हैं उन्हें हरा दें, फिर उसके बाद मराठों से निपटते हैं। और फाइनली उन्होंने ऐसा किया भी। 20 वर्षों के बाद जब यह अब युद्ध देख रहे हैं दोस्तों, 1782 के बाद 1803 में लगभग युद्ध होने जा रहा है, यानी 20 वर्षों का कहीं ना कहीं गैप है। तो वह 20 वर्ष अंग्रेजों ने जितने भी और छोटे मोटे क्षेत्रीय राज्य थे उनको निपटाने में उन्होंने लगाया था।
तो अब देखिए जो वसीम की संधि हो रही है, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो टाइम पीरियड है वह 1803 से 1806 है। तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है उसमें जो पहली संधि हो रही है उस संधि का नाम है दोस्तों वसीम की संधि। 31 दिसंबर 1802 को हो रहा है। आप जानते रहिए, इसका डेट भी जानते रहिए। वसीम की संधि, संधि में हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि अब मराठों के अंदर यानी मराठों आपस में ही युद्धरत हो गए हैं, यानी आपस में ही इनके मनमुटाव हो गया है, आपस में भी पट नहीं रहा है, एक दूसरे से कहे खुन्नस है। उस खुन्नस में हो क्या रहा है दोस्तों कि बाजीराव द्वितीय है, वसीम की संधि में अंग्रेज हैं, यानी अंग्रेज आपके ऊपर तब तक हमला नहीं करते हैं दोस्तों जब तक आपकी आंतरिक कमजोरी को नहीं जान जाते। जैसे ही अंग्रेज जान जाएंगे कि आप अंदर से पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं, तब वह फाइनली आपके ऊपर अटैक करते हैं। हमने आपको इसके पहले बंगाल में बताया था कैसे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उनके सारे घर वालों को अंग्रेज अपने पक्ष में कर लेते हैं, तब उसके बाद नवाब को निपटाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो है अवध में करते हैं। ऐसे ऐसे ये जो है दोस्तों, जब तक आपको पूरी तरीके से यानी आपके इंटरनल मैटर में पूरा हस्तक्षेप कर देते हैं, तब उसके बाद जाके आपके ऊपर हमला करते हैं। देखिए इनका इंटरनल डिस्टरबेंस यानी जो मराठा संघ था, चाहे वो होलकर थे, चाहे सिंधिया थे, चाहे गायकवाड़ थे, चाहे भोसले थे, जो भी मराठा संघ बना था वह मराठा संघ अब छितिर बितिर होने की कंडीशन में आ गया है। कैसे जो है दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय प्लस दौलत राव सिंधिया ने अप्रैल 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। यानी जसवंत राव होलकर जो है दोस्तों, अगर आप कहें पूरे मराठा साम्राज्य में सबसे ताकतवर व्यक्तित्व था उसके अंदर, और लड़ाकू भी था जो मराठा संघ था। होलकर भी एक वंश था। तो जसवंत राव होलकर ने, अब हुआ क्या कि जसवंत राव होलकर के जो छोटे भाई थे बिट्ठू जी होलकर, उनकी हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया जो है दोस्तों एक कुटिल प्रकार का प्राणी था। इसके यह जो है पूरा का पूरा जो 12 भाई काउंसिल बनाया गया था देख रेख के लिए मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को, उस पर पूरा नियंत्रण यह चाहता था। तो इसी क्रम में जो है दोस्तों इसने पेशवा बाजीराव द्वितीय प्लस दौलत राव सिंधिया ने अप्रैल 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी होलकर की हत्या कर देते हैं। और जब बिट्ठू जी होलकर की हत्या हो जाती है तो जसवंत राव होलकर चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने जो है मराठों का जो हेड ऑफिस था, एक प्रकार से कहें पूना दरबार में, पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। और जब पूरी ताकत के साथ पूना में हमला किया तो जसवंत राव होलकर ने, हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है, आप देख सकते हैं, जसवंत राव होलकर ने पूना की संयुक्त सेना पर हमला कर दिया एवं पूना पर कब्जा कर लिया। पूना की गद्दी पर, पूना पर कब्जा भी कर लिए कौन? जसवंत राव होलकर, यानी पेशवा जो थे वह वहां से भाग गए बाजीराव द्वितीय। पूना की गद्दी पर इसने जो है अमृत राव के पुत्र विनायक राव को गद्दी पर बैठा दिया। अब जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, यह भागकर कहां चला गया दोस्तों? यह अंग्रेजों के पास चला गया। यानी आप देखिए पेशवा जो मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था वो स्वयं जाकर के अंग्रेजों से मिल गया। तो बाजीराव द्वितीय वसीम में शरण ले लिए एवं वसीम की संधि करते हैं। वसीम की संधि किससे करते हैं? अंग्रेज से करते हैं। इसीलिए इतिहास में इसे वसीम की संधि कहा जाता है। उस वसीम की संधि का अंतर्गत अब क्या क्या शर्तें हो रही हैं उसे आप जान जाइए कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। यानी अंग्रेज एक प्रकार से कहें सहायक संधि जो लेकर आया था लॉर्ड वेलेजली, तो उस सहायक संधि के तहत आप मराठा यानी आप अगर कोई क्षेत्रीय राज्य हैं तो सहायक संधि अगर आप स्वीकार कर ले रहे हैं तो आपका जो इंटरनल मैटर है यानी कि पूरे के पूरे आप संरक्षण में अंग्रेजों के चले जाएंगे। आप किसी विदेशी शक्ति से कोई बातचीत करना है, कोई भी व्यापार करना है, जो भी विदेशी शक्ति से कोई निर्णय लेना है, आप अपनी संप्रभुता जो है अंग्रेजों को बेच देते हैं। यानी आप खाली अपने घर में रहिए, घर के बाहर किससे बिहेव करना है, किससे बात करना है, क्या करना है, सारा निर्णय जो है अंग्रेज करते थे। यही होता था सहायक संधि में दोस्तों, आप अपनी संप्रभुता खो देते थे, यानी अंग्रेजों के एक प्रकार से कहें कठपुतली बनकर रह जाते थे। तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। पूना में 6000 सैनिक तोप खाना सहित रहेंगे। अंग्रेजों ने जब जैसे ही पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया बाजीराव द्वितीय ने, तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा कि आपकी मदद के लिए 6000 सैनिक तोप खाना सहित रहेंगे। कहा? पूना में। और इसके व्यय के लिए यानी आपको इसके व्यय के लिए आप देना क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है अगर आपको 6000 सैनिक दे रहे हैं आपकी मदद करने के लिए दिन रात, तो आपसे पैसा लेंगे
अब पैसा नहीं लेंगे तो आपके साम्राज्य की जागीर लेंगे। और जागीर कहाँ क्या मिला था दोस्तों, इन्हें जागीर मिला था तुंगभद्रा नदी के पश्चिम और नर्मदा और तापी के मध्य का क्षेत्र कंपनी को देने होंगे। यानी नर्मदा और तापी, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि नर्मदा और तापी के मध्य जो घाटियां होती थी वह काफी उपजाऊ भूमि होती थी, वह उपजाऊ भूमि और तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, यानी कि पूरे तुंगभद्रा की वादी में और नर्मदा तापी की वादी पूरी की पूरी चली गई किनके हाथ में, कंपनी के हाथ में, यानी अंग्रेजों के हाथ में। मराठी निजाम से कभी भी चौथ नहीं वसूलेंगे। जो मराठे स्वयं चौथ वसूलते थे कि आपकी संप्रभुता आप हमें दे दीजिए, उसके बदले में आप हमें चौथ दे दीजिए तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, एक प्रकार से कहें यह भी सहायक संधि की तरह एज इट इज था जो मराठे वसूलते थे। अब मराठों ने क्या काम कर दिया, घुटने पे आ गए कि मराठे निजाम से कभी भी चौथ नहीं वसूलेंगे, गायकवाड़ पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। यानी देखिए जो मराठा संघ के जो भी व्यक्ति थे, गायकवाड़ भी चले गए कहीं न कहीं अंग्रेजों की शरण में। मराठों के संघ में होने वाले निर्णय बिना अंग्रेजों की सहमति से नहीं लिए जाएंगे। जो मराठा संघ होता था, जैसे भोसले थे, गायकवाड़ थे, वो थे भोसले थे, गायकवाड़ थे, जितने भी थे ये सिंधिया थे, होलकर थे, जो मराठा संघ निर्णय लेता था वह निर्णय अब अंग्रेजों के सामने ही लेना पड़ेगा। यानी अंग्रेज रहेंगे तभी आप कोई निर्णय ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है मराठों के संग में होने वाले निर्णय बिना अंग्रेजों की सहमति से नहीं लिए जाएंगे। सूरत की आय कंपनी को दे दी गई। यानी जो सूरत शहर है, आज भी है गुजरात में, सूरत शहर की उस समय की आय जितनी होगी वह कंपनी को चली जाएगी। यूरोपीय एवं अमेरिकी बिना अंग्रेजों की अनुमति से नहीं बसेंगे। यानी मराठा साम्राज्य में कोई यूरोपीय आ रहा है, आपके साम्राज्य में बस रहा है, या कोई अमेरिकन व्यक्ति आके बस रहा है, तो वह बिना अंग्रेजों की अनुमति से नहीं बसेंगे। इस इतिहास में यानी इस संधि में यानी वसीम की संधि में जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था एक इतिहासकार का, वह इतिहासकार थे सरदेसाई। इन्होंने कहा था कि वसीम की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। एक इतिहासकार और है, ये सरदेसाई का स्टेटमेंट है। ओवन का स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इतिहासकार ओवन, वसीम की संधि ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। आप जानते रहिए, ये ओवन का स्टेटमेंट है, ये सरदेसाई का स्टेटमेंट है। आर्थर वेलजली क्या कह रहा है, यह संधि बेकार आदमी से की गई। जाहिर सी बात है, बेकार आदमी मतलब जिसे बाजीराव द्वितीय पेशवा थे तो भाग गए थे, उनके बारे में कह रहे हैं। अब जान जाइए दोस्तों, अगली जो संधि हो रही है वह देवगांव की संधि हो रही है 17 दिसंबर 1803 को। आर्थर वेलजली है और भोसले हैं, नागपुर के भोसले हैं। सॉरी माफ करिएगा। अमरगांव के युद्ध में भोसले पराजित हुए एवं संधि को बाध्य होते हैं। शर्तें क्या थी दोस्तों, बालासोर एवं कटक का क्षेत्र अंग्रेज लेंगे। यानी जैसे ही मराठा संघ पर कब्जा करते हैं तो एक एक जो भी मराठा संघ थे, चाहे वो नागपुर के भोसले थे, चाहे ग्वालियर के सिंधिया थे, चाहे गुजरात के गायकवाड़ थे, इन सबको जो थोड़ा बहुत फन उठा रहा था तो अंग्रेज उन्हें भी निपटा रहे थे। इसी क्रम में नागपुर के भोसले से शर्तें होती है दोस्तों। अमरगांव के युद्ध में भोसले भी पराजित होते हैं। बालासोर एवं कटक का क्षेत्र अंग्रेज लेंगे। वर्धा नदी के सीमावर्ती क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त होंगे। भोसले मराठा संघ की किसी शक्ति प्लस निजाम के मध्य कोई समझौता बिना अंग्रेजों से नहीं करेंगे। इनके ऊपर भी पाबंद लगा दिया गया। नागपुर में अंग्रेज यानी नागपुर में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रहेगा, वह किनके नेतृत्व में रहेगा, वह माउंट स्टार्ट रेलफिन रहेंगे। माउंट स्टार्ट रेलफिन के नेतृत्व में नागपुर में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, जो नागपुर के जो भोसले वंश होते हैं उनकी देख रेख करने के लिए सहायक संधि के अंतर्गत यह भी होता था। अगली संधि क्या हो रही है दोस्तों, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो रही है 30 दिसंबर 1803 को। जनरल लेक ने लंसबारी के युद्ध में सिंधिया को पराजित किया। हमने कहा ना जितने भी मराठा संघ थे, चाहे सिंधिया थे, चाहे भोसले थे, चाहे गायकवाड़ थे, उन सबको एक एक को निपटा रहे हैं। अब शर्तें क्या थी, जनरल लेक ने लंसबारी के युद्ध में सिंधिया को भी पराजित कर दिया। गंगा यमुना के मध्य समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। राजपुताना में जैसे जोधपुर, जयपुर, गोहद अंग्रेजों को भी यह मिल गए सब। अहमदाबाद, भड़ौच, एलिफेंटाइम, गोदावरी के मध्यवर्ती क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए। यहाँ पर हमने जितना बोल रहे हैं वो फैक्ट वाइज यहाँ पर लिखे भी हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ग्वालियर में अंग्रेज रेजिडेंट जॉन मेलकम के नेतृत्व में रहेगा। 6000 की अंग्रेज सेना राज्य के भीतर नहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहेगी। यह समझौता हुआ था इनके मध्य, सिंधिया के मध्य।
सिंधिया ने मुगल बादशाह पेशवा निजाम अंग्रेजों पर से सारे दावे हटा लिए। यानी सिंधिया जो दावे करते थे कि मुगल बादशाह पे हमारी इतनी जमीन यहाँ तक है, पेशवा के अंतर्गत जो भी साम्राज्य होता था वहां पे हमारा ये सब चीजें हैं, अंग्रेजों पर से जो भी दावे करते थे वो सारे दावे हटा लिए। अगली जो संधि हो रही है दोस्तों, राजघाट की संधि हो रही है 7 जनवरी 1806। जसवंत राव होलकर को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा गया, इसने मना कर दिया। यही सबसे ताकतवर व्यक्ति भी था जसवंत राव होलकर मराठा संघ में। माफ करिएगा दोस्तों। अंग्रेजों के मित्र राज्य जयपुर में लूटपाट एवं फर्रुखाबाद डींग में अंग्रेजों को पराजित भी किया था। यानी जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों के जो मित्र राज्य थे, जैसे क्षत्रिय राज्य थे, जयपुर में लूटपाट भी करते हैं, फर्रुखाबाद डींग में ये थोड़ा सा साहस दिखाते हैं। अंग्रेजों ने कैप्टन लेक के नेतृत्व अभियान किया तो भरतपुर किले में यह शरण ले लिए। 4 बार अंग्रेजों ने वो भरतपुर किले को जीतने का प्रयास किया पर वो जीत नहीं पाए। जो कंपनी के संचालक थे, हमने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, स्वामी मंडल और संचालक मंडल जो कंपनी को चलाते थे, कंपनी के संचालकों ने वेलजली को वापस बुला लिया। संधि की शर्तें क्या थी दोस्तों? राजघाट की संधि की जो महत्वपूर्ण शर्त यह थी, होलकर टोंग, रामपुर, बूंदी, बुंदेलखंड, कूच, चंबल के उत्तरी भागों से दावे खत्म कर लिए। यानी कि पूरा का पूरा ये था, होलकर भी बैकफुट पर आ गए। अब दोस्तों ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। हमने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ाने का प्रयास किया और जहां तक छोटे एग्जाम वाले लोगों की बात है वो भी बताने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी दोस्तों? लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे सब्सक्राइब करिए। ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के नाम से फेसबुक पेज भी है, उसे भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों।